हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.6 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिस्कस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? सो एक हमें सिलेंड्रिकल वेसल दी गई है जिसका सर्कमफरेंस हमें दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इसकी सर्कमफेरेंस जो दी गई है वो 132 सेंटीमीटर दिया गया है। सो इसकी सर्कमफेरेंस हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और सर्कमफेरेंस मिल जाएगा है 132 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू पाई और 7 इंटू आर हम कराएंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 22 1 जा 22 3 जा। सो आर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 21 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट हमें पहले से दी गई है 25 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम को बाद में लीटर में चेंज करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 22 में 7 आर 21 दिया है हमें एंड हाइट 25 थी। 7 1 जा 7 3 जा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 3 66 और यहाँ पर हम 25 इंटू 21 हम करा लेंगे यहाँ पर। सो 5 1 जा 5 2 5 जा 10 1। सो 525 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। 66 से फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 5 30 3 6 2 12 और 3 15 1 एंड 31 3 1 5 0 0 5 6 4 3 आ जाएगा 2 3 4 6 5 0 और सेंटीमीटर में था डेट में सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता ये है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, या 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये सेंटीमीटर में भी दिया गया है, तो अगर 1000 से इसको डिवाइड करा दें हम 1000 से अगर इसको डिवाइड करा दें सो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 34.65 लीटर। 34.65 लीटर। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28। अच्छा, फाइंड द मास ऑफ अ पाइप। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। हमें इसकी इनर डायमीटर दी गई है। इनर डायमीटर वो आपकी 24 सेंटीमीटर है एंड आउटर डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज मास 0.6 ग्राम। एक वुडन पाइप है और ये हॉलो पाइप है। सो इसकी जो इनर रेडियस होगी, इनर रेडियस होगी वो 12 का हाफ मींस 22 का हाफ 12 हो जाएगा और जो इसकी आउटर रेडियस होगी वो 14 होगी क्योंकि 28 इसकी आउटर डायमीटर है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूम
R2 square is R1 square is means आउटर सिलेंडर, क्योंकि हॉलो पाइप है तो उसमें दो सिलेंडर बनेंगे, तो हम क्या करेंगे आउटर वाले सिलेंडर में से इनर वाला सिलेंडर माइनस करेंगे, तब जाकर के हम जो उसका वुडन मटेरियल होगा उसको वॉल्यूम मिलेगा। इसमें कॉमन क्या है दोनों में, पाई और h, सो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 हम ले लेंगे, हाइट 35 देंगे, R1 इज आउटर रेडियस 14 स्क्वायर, इनर मींस 12 स्क्वायर, सो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दें यहाँ पर, एक बार 14 प्लस 12 और एक बार 14 माइनस 12, सो 110 इंटू 26 इंटू 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा लें, सो ये हो जाएगा 126 2 जा 52 और 50 को हम क्या करें 110 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आ जाएगा 572 और एक जीरो लगा दें आप लोगों को, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा उसका वॉल्यूम आएगा। फिर हम लिखेगा मास ऑफ पाइप, मास ऑफ पाइप, तो वो हमें रेट दिया गया है, हमें रेट दिया गया है, सो रेट इनटू मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो रेट कितना है 0.6 इंटू, रेट नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ का वॉल्यूम, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 था, वॉल्यूम का था 5720, मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको, 0 6 2 जा 12 6 7 जा 42 43 4 and 34, डेसिमल कहाँ लगेंगे, यहाँ पर लगेगा, that means 3432 ग्राम आएगा, इसको हम केजी में चेंज करें, 1000 से डिवाइड कर दें, 3.432 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आएगा। पहले हमने क्या किया, वुडन पाइप का वॉल्यूम निकाल लिया और फिर उस वॉल्यूम को मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करा दिया, सो हमें टोटल उसका मास मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस of length 5 cm and width 4 cm and having a height 15 cm and a plastic cylinder of circular base 7 and height 10। एक हमारे पास रेक्टेंगल है और सेकंड वाले में हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। हमें बताना ये है यहाँ पर विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो कैपेसिटी मतलब एक तरह से लीटर हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, उसी से पता चल जाएगा कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो देखा जाएगा यहाँ बात कर रहे हैं इसकी, तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट पार्ट में निकालते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन, तो एक तरह से क्यूबॉइड है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ प्लस हाइट में तीनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो 5 4 20 इंटू 15 मीन्स 300 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा सिलिंड्रिकल है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टिन, यहां लगेगा पाई स्क्वायर है, जो सिलेंडर है, पाई 22/7 इंटू रेडियस। अब देखिए यहाँ पर बेस ऑफ डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, तो स्क्वायर होता है, और
हाइट हमें 10 दिया गया है इसका, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 11 जा, सो ये हो जाएगा आपका 11 7 जा 77 अपॉन 2, सो डिवाइड कराते हैं, सो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा सेंटीमीटर क्यूब। सो देखिए जो रेक्टेंगुलर टिन था वो 300 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो हमारे पास सेकंड है सिलिंड्रिकल उसका 385 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। सो कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल टिन इज ग्रेटर, कितना ज्यादा है 85 बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सिलिंड्रिकल टिन की जो कैपेसिटी है वो 75 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें गिवन है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर गिवन है एंड हाइट भी गिवन है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस एंड इट्स वॉल्यूम। एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH, और यहाँ हमें हाइट दे रखी गई है, तो वहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। 22/7 इंटू R इंटू हाइट 5 94.2 हम कैंसिल आउट करें, सो यहाँ से R इक्वल टू कितना हो जाएगा 94.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। देखते हैं क्या कैसे हो सकता है, डेसिमल हटा दें यहाँ से पहले, सो 2 1 जा 2 से काटिए इसको, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा। अच्छा अब 94.2 सेंटीमीटर दिया गया था, हाइट भी हमें दी गई है, अगर इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ हमें दिया गया है पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, वरना कटेगा नहीं, तभी तो सोच रहा था कट क्यों ले रहा है। सो 2 इंटू पाई 3.14 R इंटू 5 इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। R कितना हो जाएगा 94.2 अपॉन 3.14 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 94.2 अपॉन 31.2। सो डेसिमल हटा दें सब लोग, सो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर होगी, 331 से 3 टाइम जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर निकालना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर है, सो पाई R स्क्वायर H, पाई 3.14 ये में रखना पड़ेगा, गिवन है रेडियस 3 स्क्वायर और हाइट देंगे इसकी 5, 3.14 इंटू 9 इंटू 5, सो इसका आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट 2200 rupees to paint the inner cut surface area of a cylinder vessel of 10 meter deep. If cost of painting is rate 20 per meter square, find inner cut surface area of a, देखिए एक सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर का जो इनर कट सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई RH होता है। सो कॉस्ट ऑफ
इनर कट सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इनर कट सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। और रेट दिया गया है ₹20। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इनर कट सरफेस एरिया इक्वल्स टू ₹2200 अपॉन ₹20। सो आंसर आएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर पूछा गया रेडियस ऑफ बेस, और हमें इनर सरफेस एरिया पता है, तो इनर कट सरफेस एरिया 2πRH, इसकी वैल्यू कितनी दी है 110, तो 2 × पाई 22/7। हमें फाइंड आउट करना रेडियस और हाइट हमें गिवन है 10। 1 0 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 11 2 जा 11 1 जा, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/4 आ जाएगा, नहीं 7/4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, सो 1.75 मीटर आएगा। 7 7 आ जाएगा 30 जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और फिर 22 हो जाएगा, एंड 4 5 20 हो जाएगा। फिर कैपेसिटी ऑफ द वेसल, थर्ड कैपेसिटी पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, पाई 22/7, r हमें मिला है 7/4, और हाइट हमारे पास 10 है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 2 11 जा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको और ये हो जाएगा हमारे पास 11 7 जा 77/8। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, कैपेसिटी पूछा गया, ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में, x आ गया हमारा मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में आ गया है, इसको डिवाइड चेंज कर दे लीटर में, तो 770/8 × 1000 लीटर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 96.25 किलो लीटर। क्योंकि जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ज़्यादा आएगी, 1000 से ज़्यादा आएगी, तो उसको क्या कराएंगे हम किलो में चेंज करेंगे, किलो में मतलब 1000 से इसको फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ अ हाइट 1 मीटर इज 15.4 सेंटीमीटर is 15.4 liter. How many square meter of a metal sheet would be needed to make it? कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर हमें यहाँ पहले दे रखा गया है, और वो हमें वॉल्यूम में दिया गया है। हमें पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ अ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटी जो है वो 15.4 लीटर दिया गया है, और कैपेसिटी जो लीटर में हमें पहले से दी गई होती है, तो उसको हम चेंज करा सकते हैं मीटर स्क्वायर में। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से 15.4, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, या 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, तो जाएगा 15000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें इसका वॉल्यूम मिल गया। हमें निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले रेडियस फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें इसकी हाइट दी गई है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h, वॉल्यूम है 15400 पाई 22/7, r हमें पता करना है, और हाइट में गिवन है इसकी 1 मीटर, हाइट कितनी गिवन है हमें 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का हम सेंटीमीटर लिख लेंगे,
क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। कैंसिल करिए, 11 2 जा 11 बन जाए 11 फिर 44 डबल जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 2 1 जा 2 7 जा, सो आर स्क्वायर वर्ड हो जाएगा 7 into 7, सो आर हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, आर का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी स्क्वायर शीट मीटर शीट नीडेड टू मेक इट। अब क्लोज सिलेंडर था, कैसा था, क्लोज सिलेंडर था, तो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 पाई आर का ले कॉमन है, बचा क्या एच प्लस आर, 2 पाई 22/7 रेडियस 7 हाइट हमें 100 मीटर दे रखी गई थी और रेडियस 7 था, ये कट जाएगा, बचेगा कितना ये 44 into 107, 44 into 107 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं 107 को 44 से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2 बार डिवाइड कर देंगे 100 से, 0.4708 मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको 2 क्वेश्चन और इसके बचे हुए हैं करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 7 is a lead pencil consists of cylinder of wood with solid cylinder of graphite filled in the interior. Diameter of a pencil is 7 mm and diameter of a graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of a graphite. हमें graphite का वॉल्यूम भी बताना है और हमें wood का वॉल्यूम भी बताना है। पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। डायमीटर जो पेन की पेंसिल की डायमीटर जो है वो 7 mm दी गई है। डायमीटर का जो ग्रेफाइट है वो 1 mm है और इसकी हाइट जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है। पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड में क्या करना पड़ेगा, हमें आउटर वॉल्यूम, आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो वुड है वो सिर्फ बाहर है अंदर नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h, पाई h कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, पाई का 22/7। अब हाइट जो दी गई है वो दी गई 14 सेंटीमीटर, हाइट जो दी गई वो दी गई 14 सेंटीमीटर। अब ये सब mm में है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं mm में चेंज कर ले रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके। r1 हमें जो दिया गया है वो 7/2 है और r2 जो है वो हमारे पास 0.5 यानी हाफ है। सो डिवाइड कर लें 4 7 2 जा हो जाएगा 440, यहाँ लगा देंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 एंड 7/2 माइनस 1/2। सो 440 इंटू 8/2 मीन्स 4 एंड 6/2 3, सो ये जाएगा 440 इंटू 12 0 12 4 58 4 12 4 58 52। सो अभी हमारा आ गया इसमें सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में ही आया हमारा mm में, m क्यूब में। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 mm जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, तो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम, इसका वुड का वॉल्यूम। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट
में है तो सिलेंडर बन जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई 22/7 आर हाफ दिया गया है और हाइट 14 दी गई है। हाफ mm में लिख रहा हूँ इसको 7 से काट देंगे तो 7 टू जा जाएगा, फिर आएगा 22 इंटू 20 इंटू 1/4। सो काटेंगे तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा ये 110 mm स्क्वायर और 110 mm स्क्वायर आ रहा है। अब इसको फिर से जाना हो सेंटीमीटर में तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। A patient in a hospital is given soap daily in a cylindrical bowl of soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with a soup to a height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily for 250 patients? अच्छा ठीक है, हमें बाउल की हाइट भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। एक बाउल है सिलेंडरिकल है, स्फेरिकल नहीं है। सिलेंडरिकल बाउल है, उसकी जो डायमीटर है वो 7 है और हाइट जो उसकी है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। सो हमें निकालना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ बाउल पाई आर स्क्वायर है, पाई 22/7 आर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 7 दिया गया है और हाइट हमारे पास 4 है। सो ये आ जाएगा 11 7 2 जा, सो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 14 11 इंटू 14। सो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम लोग, सो 14 154 सेंटीमीटर क्यूब जो आएगा वो रिक्वायर्ड होगा। अब पूछा गया था कि हाउ मच सूप फॉर 250। सो फॉर 250 पेशेंट्स क्या करेंगे 250 से इसको क्या करा देंगे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। सो यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको 250 से 154 को। सो ये आएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप जो है हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स के लिए बनाना पड़ेगा। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1000 से उसको हम डिवाइड करा देंगे। सो 38.5 लीटर 38.5 लीटर सूप जो है 250 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल को बनाना पड़ेगा। सो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।